हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को राजेश स्टडी में। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव सीरीज के नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि दूसरा अध्याय इतिहास के समाजवाद एवं साम्यवाद में 8 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिए थे। अब आज हम लोग 8 या 7 तक किए थे। हम आज 8 से स्टार्ट करेंगे। और आपका जैसे कि पता होगा कि आपका 10th का एग्ज़ाम का डेट भी दे चुका है। 21 फरवरी से स्टार्ट है आपका। तो इंग्लिश स्टार्टिंग में है, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है आपके लिए। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, क्योंकि इंग्लिश का मार्क कभी जुटता नहीं है। तो उससे आपका मतलब मनोबल बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो अगला दिन एग्ज़ाम देने जाइएगा तो डरिएगा नहीं, पेन आपका रुकेगा नहीं तो फर्स्ट दिन रहता है क्या कि 10th एग्ज़ाम आपके लिए बहुत मायने रखता है। इससे पहले आप क्लासरूम में जो टेस्ट सब देते हैं, उससे आप सिर्फ आप जानते हैं और आपका इंटरेस्ट रहता है, लेकिन इसमें पूरे फैमिली का, पूरे समाज का इंटरेस्ट रहता है कि 10th में इसका बच्चा क्या किया। तो वो भी प्रेशर आप पे रहता है। तो इसलिए उस एग्ज़ाम में मतलब थोड़ा सा प्रेशर रहता है। तो इंग्लिश से स्टार्टिंग होगा तो आपके लिए एडवांटेज है कि आपको उसमें मतलब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और नेक्स्ट दिन से आप अच्छा से मैथमेटिक्स दीजिएगा, क्योंकि हम वो वीडियो भी बना चुके हैं, आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो चलिए बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। और एग्ज़ाम नज़दीक आ गया, अब आपके लिए ऑब्जेक्टिव बहुत ही ज़रूरी हो गया है, क्योंकि 50 नंबर आपका यहीं से आ सकता है। और आपको मतलब किसी तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, ताकि बोर्ड का प्रिपरेशन हम बहुत ही अच्छे तरीके से कराएं और आपका बहुत ही अच्छे नंबर आने वाला है। आप मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिए। यदि आप पीडीएफ या बुक लेना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको उतारना पड़ेगा। और उसमें मैंने ऑल सब्जेक्ट का है, सारा सब्जेक्ट का है, और वैसे शॉर्ट थ्योरी क्वेश्चन सब कुछ आंसर भी मिलेगा आपको। बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें कवर किए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं मेरा क्वेश्चन आज का क्या है। कह रहे कि लाल सेना के गठन किसने किया था। तो लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रॉस्की ने किया था। हमने इसमें देखे भी थे। ट्रॉस्की ने एक विशाल लाल सेना तथा चेका नामक गुप्त पुलिस की भी रचना की थी। इसलिए मतलब इसको इस लाइन से हमको 2 ऑब्जेक्टिव बन रहा है, इसलिए हम पहले शॉर्ट थ्योरी आपको ऑब्जेक्टिव के लिए बताते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ट्रस्ट की हो जाएगा, ट्रस्ट की। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, जो कि 2008 में पूछा भी गया है। जो जिस वर्ष पूछा गया हम उसका मेंशन भी कर दिया है, ताकि आपका आइडिया लगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। और क्वेश्चन का रिपीटेशन बहुत बार होता है, और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार पूछा गया, इसलिए इसमें इसमें मेंशन ही नहीं किए हैं। उसके बाद 8वां नंबर है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे। इसमें पूछ रहा है कि साम्यवादी घोषणा पत्र जो जारी किया गया था उसका लेखक कौन थे। तो उसका कौन था? लियो टॉल्स्टाई थे। लियो टॉल्स्टाई ने ही साम्यवादी घोषणा पत्र के मतलब क्या किया था, तैयार किया था। वही उसका लेखक थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई। तो लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 ईस्वी को लेनिन की मृत्यु हुई थी। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो हमने शॉर्ट थ्योरी में भी देखे थे कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 मई को ही क्या मनाते हैं हम लोग? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। और सारे मजदूर एक का नारा किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था, जो हम शॉर्ट थ्योरी में बता चुके थे। चलिए देखिए, उसी लाइन से फिर से एक क्वेश्चन आ गया। पहले आया था लाल सेना का गठन किसने किया था, इसमें आया है कि चेका का गठन किसने किया था। पहला ऑप्शन है मार्क्स, ट्रॉट्स्की, लेनिन, इनमें से कोई नहीं था। कौन किया था? ट्रॉट्स्की ने ही किया था लाल सेना और गुप्त पुलिस। लाल सेना और चेका नामक गुप्त पुलिस का भी संगठन इसने ही किया था। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 मेरा क्या कर रहे हैं। आप लोग अपना 100% दीजिए, मैं भी आपका मतलब अपने तरफ से पूरा एफर्ट लगाता हूँ, ताकि आप अच्छे नंबर लाए, अच्छे टॉपर की श्रेणी में आए। और जितना भी आपका एक्सपेक्टेशन मार्क होगा, उससे भी कहीं ज़्यादा हम आपको नंबर दिलाएंगे। सिर्फ आप मेरे साथ जुड़े रहिए अंत तक। इसके बाद है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग किसने कहाँ हुआ था।
मतलब साम्यवादी शासन जो होता है जैसे राष्ट्रवादी होता है, उसी तरह साम्यवादी जो मतलब पूरे समाज के एकजुट होने का जो बात आता है, तो वही कह रहा है कि यह शासन सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था। तो पहला ऑप्शन मेरा क्या है, पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा है रूस, तीसरा है चीन और चौथा क्या है मेरा, जर्मनी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रूस में ही पहला साम्यवादी शासन का प्रयोग हुआ था। उसके बाद है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। 2017 में पूछा भी गया है। ये पूछ रहा है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। जैसे हमारे देश में बहुत सारे प्रथाएं चलती थी, दहेज प्रथा था, अब भी है ये है। उसके बाद एक तो इसमें देखते हैं कि कृषक दास प्रथा कब हुई थी। तो कृषक दास प्रथा 1861 ईस्वी में इसका अंत हो गया था रूस से। उसके बाद मेरा है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 4 वर्षों तक चला था। कब से कब तक, 1914 से 1918 के बीच 4 वर्ष तक यह प्रथम विश्व युद्ध चला था। उसके बाद है मेरा क्वेश्चन नंबर 15 है कि रूस में किस राजवंश का शासन था। राजशाही, पाल वंश, रोमनोम और इनमें से कोई नहीं थी। इसका जो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या है, रोमनोव का शासन था। रूस में रोमनोव नामक राजवंश का इस यहाँ पे शासन चलता था। जैसे भारत में बहुत सारे राजाओं के शासक चले थे, यानी कि मौर्य वंश का भी चला था। उसके बाद बहुत सारे भारत में तो बहुत सारे शासन किए हैं, बाबर का चला था, बहुत सारे शासन किए थे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16 कि लेनिन की आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई थी। हमने देखे थे कि लेनिन की मृत्यु के बारे में कि 1924 में उसकी मृत्यु हुई थी। तो यह ये जाहिर सी बात है कि उससे पहले ही कोई नीति दी होगी, जिंदा होगा तभी दी होगी। तो कब दिया होगा, और ये बहुत ज़्यादा का डिफरेंट है, इतना में तो वह हो सकता है पैदा भी नहीं हुआ हो। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, एक से दूसरे को भी हम रिलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी कि 1921 ईस्वी में लेनिन ने क्या की थी, अपने आर्थिक नीति की घोषणा पत्र जारी किया। हम आपको याद करना ही नहीं, पढ़ना सिखाएंगे भी, किसी चीज़ को हम कैसे माइंड में या सेटअप करके हम उसके रखें या कैसे हम कोई चीज़ को समझें। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते क्या है, यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था। इसमें पूछ रहा है कि यूरोपियन का समाजवादी इनमें से कौन नहीं था। तो लुई क्लाम, सेट साइमन, कार्ल मार्क्स या रॉबर्ट ओमन। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स क्या थे, यूरोपियन समाजवादी नहीं थे। उसके बाद है मेरा 18 नंबर क्वेश्चन, जो कि 2014 में पूछा भी गया है कि रूस क्रांति के समय कौन शासक था। मतलब जब रूस का क्रांति हो रहा था तो वहाँ पर उसका शासक कौन था। तो कौन था वहाँ पर, जार निकोलस द्वितीय। इसको हम क्या पढ़ते हैं, द्वितीय पढ़ते हैं। तो जार निकोलस द्वितीय का वहाँ पर रूस के क्रांति के समय में वहाँ पर उसका शासन था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई। लेनिन की तो 1924 में हुई थी। अब हम देखते हैं कि कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई थी। तो कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई थी, 1883 ईस्वी में कार्ल मार्क्स की मृत्यु हुई थी। 1883 ईस्वी में कार्ल मार्क्स की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होने, इसमें ज़्यादातर कार्ल मार्क्स से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। उसके बाद है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो मेरा इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो नवंबर 1917 ईस्वी में क्या हुआ था, बोल्शेविक क्रांति हुआ था। तो चलिए आज के लिए इतना ही। यदि आप कोई लेना चाहते हैं PDF या बुक तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट का मतलब सब सब्जेक्ट का इसी तरह तैयार है। और 2 साल से मेरा पिछले 2 साल से यह बुक चल भी रहा है मार्केट में, कृष्णा पब्लिकेशन के नाम से। और इसमें हमारी टीम ने बहुत सारे मेहनत भी किया, बहुत अच्छे तरीके से
मतलब इसमें लिखा गया है, सवाल को सेटअप किया गया है, जो कि आपको किसी भी मॉडल सेट या किसी भी गेस पेपर में आपको नहीं मिलने वाला है। तो आप एक बार लीजिए और इसको पढ़ के देखिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग। और इससे भी ज़्यादा एडवांटेज ये है कि हम आपको सारे चीज़ को रिवाइज कराएंगे और एक एक ऑब्जेक्टिव समझाएंगे, तो आपका और भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला। थैंक यू फॉर वाचिंग।